हेलो प्यारे छात्रों, स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक शानदार टॉपिक जो है आपका नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ 2024 के बारे में हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम बेसिस से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। तो नोबेल की शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी? तो 1901 में अल्फ्रेड नोबेल की याद में इसकी शुरुआत हुई थी। अल्फ्रेड नोबेल, जो अल्फ्रेड नोबेल है तो उन्हीं की याद में क्या होता है, 1901 से नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। यह कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। प्रारंभ में 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। शुरू में क्या हुआ था, 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। फिर एक क्षेत्र बढ़ा दिया गया 1969 में अर्थशास्त्र को बढ़ा दिया गया, तो 6 क्षेत्र हो जाते हैं। प्रारंभ में 5 ही क्षेत्र में थे। आपका फिजिक्स था, भौतिकी, केमिस्ट्री, रसायन और बायोलॉजी कह सकते हैं, मेडिसिन कह सकते हैं, चिकित्सा कह सकते हैं। शांति था, शांति, पीस, शांति और साहित्य। ये 6 क्षेत्र हैं जिनमें क्या होता था, नोबेल प्राइज़ दिया जाता था। इन पाँचों में पहले दिया जाता था, फिर 1969 के बाद से अर्थशास्त्र को भी बढ़ा दिया गया। तो अब इस समय वर्तमान में 6 क्षेत्रों में आपको नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1901 में। किन्होंने शुरुआत किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने शुरुआत किया था इसका। देखिए कब और कहाँ दिया जाता है, ये कब और कहाँ दिया जाता है? तो नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि के दिन, अल्फ्रेड नोबेल, जो अल्फ्रेड नोबेल है उनकी पुण्यतिथि पर, पुण्यतिथि, उनकी पुण्यतिथि कब थी? 10 दिसंबर। 10 दिसंबर क्या होता है, नोबेल प्राइज़ वितरित किया जाता है। जो अल्फ्रेड नोबेल है उनकी पुण्यतिथि कब थी? 10 दिसंबर। तो 10 दिसंबर को क्या किया जाता है, नोबेल प्राइज़ वितरित किया जाता है। और कहाँ दिया जाता है, ये ध्यान रखना है। तो इसमें ध्यान रखना है, जो शांति का नोबेल पुरस्कार होता है, जो शांति का होता है, शांति वाला नोबेल पुरस्कार नॉर्वे में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे में। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे में दिया जाता है। तो शांति का नोबेल पुरस्कार जो होता है कहाँ देता है? नॉर्वे में दिया जाता है। और जो बाकी नोबेल पुरस्कार होते हैं वो दिए जाते हैं स्वीडन के स्टॉकहोम में। स्वीडन के स्टॉकहोम। यहाँ कौन कौन से देते हैं? 5 जो अन्य होते हैं आपके वो दिए जाते हैं। तो शांति वाला ध्यान रखिएगा, शांति वाला कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे में दिया जाता है। जो शांति वाला होता है वो कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे में दिया जाता है। और बाकी के जो 5 होते हैं वो कहाँ दिए जाते हैं? स्वीडन के स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। और किस दिन दिए जाते हैं? 10 दिसंबर के दिन वितरित होता है, क्योंकि इसी दिन अल्फ्रेड नोबेल की क्या हुई थी? पुण्यतिथि, अर्थात उनका देहांत हुआ था। तो उन्हीं की देहांत के रूप में पुण्यतिथि उनको जब मनाते हैं तो उसी दिन 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं, देखते हैं कि जो 2024 में किस क्षेत्र में मिला है उस पर हम चर्चा करते हैं। चलिए देखिएगा, पहला है जो नोबेल प्राइज़ है, जो नोबेल प्राइज़ 2024 है, पहला है आपका मेडिसिन, अर्थात चिकित्सा कह सकते हैं, मेडिसिन या चिकित्सा कह सकते हैं, जिसे फिजियोलॉजी भी कहते हैं। चिकित्सा का किसे मिला है? अमेरिका के विक्टर अम्ब्रोस और गैरी रुकवन को मिला है। तो जो मेडिसिन का है या चिकित्सा का नोबेल प्राइज़ है किसे मिला है? विक्टर अम्ब्रोस और गैरी रुकवन को। इन्होंने योगदान क्या किया था, मतलब किस क्षेत्र में मिला है, किसके लिए मिला है? तो माइक्रो आरएनए। तो जो एम्ब्रोस और रुकवन है इन्हें किस लिए मिला है? तीनों ने माइक्रो आरएनए की खोज की है, माइक्रो आरएनए के बारे में बताया है। इसको याद करने के लिए आप ट्रिक यूज कर सकते हैं। क्या ट्रिक है? बाश, गौरी, अमेरिका में मेडिसिन नहीं लेती। देखिए इस ट्रिक से आप क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। बास गौरी अमेरिका में मेडिसिन नहीं लेती। बास गौरी अमेरिका में मेडिसिन नहीं लेती। तो बॉस से क्या हो जाएगा आपका? विक्टर एम्ब्रोस में, देखिए एम्ब्रोस में बॉस आ रहा है ना, तो एम्ब्रोस से बॉस हो गया। और गौरी से गैरी रुकवन,
गैरी से क्या हो गया, गैरी रुकमन। अमेरिका में तो कहाँ के थे, अमेरिका में। और मेडिसिन, मेडिसिन से क्या होगा, आपका चिकित्सा क्षेत्र जो मेडिसिन का क्षेत्र है उस वह ज्ञात हो जाएगा। और नहीं, नहीं में देखिए एन आ रहा है तो एन ए अर्थात RNA हो जाएगा। तो यहाँ से आप बना सकते हैं NA ना आ तो यहाँ आगे जोड़ दीजिएगा RNA। तो ट्रिक क्या हो जाएगी, बास गौरी अमेरिका में मेडिसिन नहीं लेती। तो चिकित्सा का किसे दिया गया, अमेरिका के विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकमन को। चलिए बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला है भौतिकी का, दूसरे नंबर कौन सा है, भौतिकी का फिजिक्स का है। फिजिक्स का किसे मिला है, जॉन एच हाफील्ड और जेफरी हिटसन को मिला है। हाफील्ड और जेफरी हिटसन को मिला है। योगदान क्या था, क्यों इनको मिला है, कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क की खोज किए, जिसके कारण इन्हें क्या मिला है, भौतिकी का नोबेल प्राइज मिला है। इसकी ट्रिक क्या आप लगा सकते हैं, याद करने के लिए ट्रिक क्या यूज कर सकते हैं, याद देखिएगा, भौतिकी की क्लास में हाफील्ड और जेफरी ने तंत्रिका नेटवर्क बनाया। तो देखिए इसकी ट्रिक क्या बना सकते हैं, भौतिकी की क्लास में हाफील्ड और जेफरी ने तंत्रिका नेटवर्क बनाया। तो भौतिकी हो गया, भौतिकी का हाफील्ड हो गया, जॉन एच हाफील्ड और जेफरी हिटसन ने क्या किया था, तंत्रिका नेटवर्क बनाया। तो इस तरीके से कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो भौतिकी का किसे मिला है, जॉन एच हाफील्ड और जेफरी हिटसन को मिला है। और योगदान इनका क्या रहा है, कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क की खोज की थी इन्होंने। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्राइज की तरफ, जो हमारा तीसरा नंबर का है। तीसरा नंबर है रसायन विज्ञान, जो केमिस्ट्री है। इस पे मिला है, किसे मिला है, डेविड बेकर, जॉन जम्पर, डेविस हसविस को मिला है। और योगदान इनका क्या रहा है, प्रोटीन की संरचना, जो प्रोटीन होता है उसकी संरचना को इन्होंने बताया। तो उसके लिए इनको क्या मिला है, रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज 2024 मिला है। इसके लिए आप ट्रिक यूज कर सकते हैं। क्या ट्रिक लगा सकते हैं याद करने के लिए, देखिए ट्रिक थोड़ी सी क्या होती हैं, अपने से बनाई जाती हैं, तो ट्रिक थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन आप उसे अब याद कर लेंगे, जिससे आपको आसानी हो जाती है पहचानने में कि कौन सा किसे मिला है और किस क्षेत्र में मिला है। तो रसायन लैब में देखिए ट्रिक क्या है, रसायन लैब में बेकर ने जम्पर पहनकर हसविस से प्रोटीन बनाया। ये आपकी ट्रिक हो जाएगी। रसायन लैब में बेकर ने जम्पर पहनकर हसविस से प्रोटीन बनाया। तो रसायन विज्ञान का क्या हो गया, रसायन हो गया, बेकर से डेविड बेकर, जम्पर से जॉन जम्पर, हसविस से क्या याद कर सकते हैं, डेविड हसविस, और प्रोटीन से प्रोटीन की संरचना। तो ये क्या हो गया, आपका ट्रिक हो गई। रसायन लैब में बेकर ने जम्पर पहनकर हसविस से प्रोटीन बनाया। तो रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज किसे मिला, डेविड बेकर, जॉन जम्पर और डेविस हसविस को। और योगदान का क्या था, प्रोटीन की संरचना की खोज की थी, इसलिए इन्हें क्या मिला था, 2024 का रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज मिला। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्राइज की तरफ, जो हमारा है साहित्य है। चौथे नंबर कौन सा है, साहित्य है। साहित्य का नोबेल प्राइज किसे मिला है, हांग कांग को मिला है। हांग कांग को, जो दक्षिण कोरिया के रहने वाले हैं, इनको मिला है। और इनका योगदान क्या रहा, ऐतिहासिक आघातों का सामना करने वाली और मानव जीवन नाजुकता को उजागर करने वाली उनकी गहन काव्यात्मक गद्य के रूप में जो इनकी रचना थी, उसके लिए उनका मिला है हांग कांग को
साहित्य का नोबेल प्राइज़ मिला है। तो जो हान कांग है, इनको दक्षिण कोरिया के, इनको नोबेल प्राइज़ किसके रूप में मिला है? साहित्य का नोबेल प्राइज़ मिला है। और इनका योगदान क्या था? ऐतिहासिक आघातों का सामना करने वाली और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करने वाली उनकी गहन काव्यात्मक गद्य, इसके लिए इन्हें क्या मिला है? साहित्य का नोबेल प्राइज़ मिला है। आप इसका ट्रिक क्या यूज़ कर सकते हैं? ट्रिक याद करने के लिए ट्रिक क्या यूज़ लगा सकते हैं? ट्रिक लगा सकते हैं साहित्य सम्मेलन हांगकांग और दक्षिण कोरिया में हुआ। देखिए ट्रिक आप यूज क्या कर सकते हैं? ट्रिक है कि साहित्य सम्मेलन हांगकांग और दक्षिण कोरिया में हुआ। तो साहित्य हो गया, साहित्य से साहित्य का नोबेल पुरस्कार, हांगकांग से हानकान हो गया, और कहाँ हुआ? दक्षिण कोरिया में। तो दक्षिण कोरिया के रहने वाले थे। चलिए बढ़ते अपने अगले नोबेल प्राइज़ की तरफ, जो हमारा 5वां नंबर का नोबेल प्राइज़ है, जो शांति का है। तो शांति का नोबेल प्राइज़ किसे मिला है? निहो हिंडिस्को समूह है। ये जो जापान का क्या है? एक समूह है जो जापान में परमाणु बम गिरे थे, उनमें से बचे हुए कुछ लोग थे, उनका एक समूह था। तो उन्होंने क्या किया था? योगदान दिया था कि दोबारा जो दुनिया है उसमें परमाणु बम ना यूज किया जाए। तो परमाणु बम से मुक्त दुनिया बनाने की जो पहल की थी, उसके लिए इन्हें क्या मिला है? शांति का नोबेल प्राइज़ मिला है। इन्होंने यह परमाणु बम के खिलाफ क्या किया है? प्रदर्शन किया कि परमाणु बम से मुक्त दुनिया हम बनाने की पहल करेंगे, जिसके कारण इन्हें क्या मिला है? शांति का नोबेल प्राइज़ मिला है। इसके लिए आप ट्रिक क्या यूज कर सकते हैं? इसके ट्रिक है शांति के लिए निहोन समूह ने जापान में परमाणु बम का विरोध किया। तो आप ट्रिक क्या यूज कर सकते हैं? शांति के लिए निहोन समूह ने जापान में परमाणु बम का विरोध किया। तो ध्यान दीजिएगा, शांति का किसे मिला है? निहो हिंडिस्को समूह को। और कहाँ के समूह है ये? जापान का समूह है। योगदान क्या था इनका? परमाणु बम से दुनिया को मुक्त बनाने की पहल थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले नोबेल प्राइज़ की तरफ, जो हमारा क्या है? अंतिम नोबेल प्राइज़ है, जो है अर्थशास्त्र। क्या है आपका? अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र 3 लोगों को मिला है। अर्थशास्त्र का कौन कौन से लोग हैं? डरोन एस मोंगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन। ये 3 लोग हैं जिन्हें क्या मिला है? अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ मिला है। और योगदान इनका क्या था? देश की समृद्धि के लिए सामाजिक संस्थाओं के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए इन्हें क्या मिला था? अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ मिला है। यदि आप ट्रिक बनाना चाहते हैं, ट्रिक क्या हो जाएगी? मोंगलू जॉनसन और रॉबिन्सन अर्थशास्त्र के विद्वान है। तो ये ट्रिक क्या यूज कर सकते हैं कि मोंगलू, जॉनसन और रॉबिन्सन अर्थशास्त्र के विद्वान है। तो जो मोंगलू हो गए, जॉनसन होंगे और रॉबिन्सन होंगे, किसके विद्वान है? अर्थशास्त्र के विद्वान है। तो ये आपके क्या थे? नोबेल प्राइज़ जो 2024 में मिले हैं। कब मिले हैं? 10 दिसंबर 2024 को क्या होता है? दिया जाता है। तो ये क्या थे आपके 2024 में प्राप्त नोबेल प्राइज़ थे। जो नोबेल प्राइज़ मिला है, नोबेल प्राइज़ दिया जाता है सबको, ये 2024 के थे। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।